तो आज हम इस वीडियो से देखेंगे कि आप घर बैठे अपने फ़ोन से कैसे बिहार एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंस सर्च कर लेना है। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट। तो उसके सबसे साइड में अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर टच करना है। उसके बाद आप यहाँ अपना पूरा डिटेल डाल के रजिस्टर कर लें। तो सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद आप जिस भी जेंडर से, मतलब मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लें, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद आप बिहार के निवासी है या नहीं, हैं तो यस, नहीं तो नो। फिर आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो देख लें। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप अपना सही से सिलेक्ट कर लें। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद तो फिर यहाँ पे एनसीएल आपका बना हुआ है तो यस सिलेक्ट कर ले, नहीं तो नो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है या फिर आप दिव्यांग हैं, अगर नहीं है तो नो, है तो यस कर लें। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है सर्विस इन डिफेंस, नहीं तो उसमें नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद एक ऑप्शन है कि क्या आप सरकारी जॉब में हैं, अगर नहीं है तो नो कर लें। उसके बाद वाले ऑप्शन में भी आपको नो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, अगर आपने पहले कभी एग्ज़ाम दिया है तो अपना अटैम्प्ट्स बता दें, और नहीं दिया है तो ज़ीरो सेलेक्ट कर लें। फिर आपको अपना डिटेल डालना है, मोबाइल नंबर, तो फ़ोन नंबर अपना डाल लें। उसके बाद फिर से आपको फ़ोन नंबर कंफर्म करना पड़ेगा। फिर अपना जीमेल डाल लें, ईमेल आईडी जो भी आपका है, पर्सनल ईमेल आईडी। फिर से आपको ईमेल आईडी डालकर कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक कैप्चा दिया गया होगा, जिसको आपको उसमें डालना है। और कैप्चा डालने से पहले आप अपना पूरा चेक कर लें एक बार डिटेल कि आपने सही सही भरा है या नहीं। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, इस पर ओके सेलेक्ट कर लेना है। इसमें बोला जा रहा है कि आप रीचेक कर ले, एडिट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कंफर्म, अपना एक बार डिटेल देख लें, उसके बाद कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आपके फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल दिया गया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद रहे। फिर अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैप्चा डालकर लॉगिन कर लें। फिर आपको यहाँ पे अपना पूरा पर्सनल डिटेल डालना होगा फॉर्म भरने के लिए। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन किया, अब आपका फॉर्म भराएगा। तो सबसे पहले फादर्स नेम डाल लेना है, उसके बाद फिर मदर्स नेम डाल देना है। मदर्स नेम डालने के बाद फिर यहाँ पे आपके पास अगर निवास प्रमाण पत्र होगा तो उसमें इशू डेट जो भी होगा वो डेट डाल लें। डेट डालने के बाद आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र होगा उसके लेफ़्ट कॉर्नर पे एक नंबर लिखा हुआ होगा BRCCO करके, तो उसको आपको डाल लेना है। मैंने यहाँ इंटर कर लिया है। फिर उसके बाद
वो जो आपका निवास प्रमाण पत्र है किस ऑफिसर के द्वारा किया गया है, तो रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा किया गया, तो मैंने रेवेन्यू ऑफिसर डाल दिया है। रेवेन्यू ऑफिसर डालने के बाद नीचे है कि आपका क्रीमी लेयर बना हुआ है, तो उस क्रीमी लेयर का जो प्रमाण पत्र संख्या होता है जो लेफ़्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ होगा वो डाल लें। उसके बाद नंबर डालने के बाद वहाँ पे क्रीमी लेयर आपका किस डेट पे इशू हुआ है वो सिलेक्ट कर लें, और ध्यान रहे कि आपका क्रीमी लेयर 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर क्रीमी लेयर किस ऑफिसर के द्वारा किया गया तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लें। क्रीमी लेयर का ऑफिसर सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आइएगा तो आपको ऑप्शन दिखेगा कि आप क्या स्वतंत्रता सेनानी से, तो आप वहाँ नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लें, फिर आधार कार्ड पे यस करके अपना आधार नंबर डाल दें। आधार नंबर इंटर करने के बाद आपका आईडी प्रूफ क्या है तो वो आईडी प्रूफ देख लें, डाल दें, फिर उसका आधार नंबर डाल दें। आप आईडी प्रूफ में अपना पैन कार्ड भी डाल सकते हैं, तो फिर आपको पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका कहीं मार्क, मोल मार्क या फिर कट मार्क आपके बॉडी में जहाँ भी हो वो डाल लें। अगर नहीं है तो नो मार्क डाल सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे वाले ऑप्शन में नो सेलेक्ट कर लें। फिर आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है जिस एड्रेस पे आप हैं, और फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस, तो सेम एज परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। तो पूरा एड्रेस डाल लें आप अपने अनुसार, आप जिस जगह पे रहते हैं। एड्रेस डालने के बाद इधर भी सेम एज परमानेंट एड्रेस डाल लें। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दें, फिर ओके। फिर सेकेंड ऑप्शन में आपको पेमेंट करना है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट कर लें। उसके बाद आप अपना पेमेंट यूपीआई आईडी के द्वारा या फिर जिसके द्वारा करना चाहते हैं तो कर लें। यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका एक पेमेंट स्लिप आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पीडीएफ में सेव कर लें। इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, आपका अपना पूरा 10th का पूरा डिटेल डालना है कि आपने किस किस सब्जेक्ट से 10th किया है, आपने किस बोर्ड से किया है, आपका टोटल मार्क्स कितना था और आपने टोटल कितना ऑब्टेन मार्क्स किया है। वो पूरा डिटेल डालने के बाद आपको कैंडिडेट 10th का पूरा डिटेल डालने के बाद आपको एक फ़ोटो, इंग्लिश में सिग्नेचर और हिंदी में सिग्नेचर डालना है। फ़ोटो और सिग्नेचर डालने के बाद आपका एक लाइव फ़ोटो लिया जाएगा जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है। उसके बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये आपका फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और